कॉकरोच जनता पार्टी दिन ब दिन तहलका मचाती जा रही है। भारत में ही नहीं, अब तो विदेशी मीडिया में भी कॉकरोच जनता पार्टी खूब चर्चा में छाई हुई है। ऐसे में चंद दिन पहले ही बनी इस कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी ही मोदी सरकार गिराने वाली है, क्योंकि तंज भरे अंदाज में बनी ये पार्टी अब बहुत बड़ा तूफान खड़ा करती नजर आ रही है, जिससे मोदी सरकार की बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। आपको पूरा मामला समझाते हैं कि दुनिया भर में इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है, जो जरूर मोदी सरकार की हवाइयां उड़ा रहा होगा। उधर मोदी सरकार की बौखलाहट भी आपको बताएंगे कि कैसे इस कॉकरोच पार्टी को लेकर अब खुलकर सामने आ रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पर क्या आर्टिकल छापे हैं। तो बीबीसी वर्ल्ड ने तो बहुत दिलचस्प हेडलाइन छापी है। लिखा है कि इंडिया हैज अ न्यू पॉलिटिकल सुपरस्टार, अ कॉकरोच। यानी भारत को एक नया राजनीतिक सुपरस्टार मिल गया है, जो है कॉकरोच। वही फोर्ब्स जैसी दुनिया की बड़ी मैगजीन ने भी इसे कवर किया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और युवाओं की नाराजगी ने कॉकरोच प्रोटेस्ट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक ऐसा विरोध खड़ा हो गया है जो सिस्टम से निराश युवाओं की आवाज बनता जा रहा है। उधर अल जजीरा ने भी इस पूरे विवाद को बड़ी गंभीरता से छापा है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की टिप्पणी और भारत में फ्री स्पीच के मुद्दे को जोड़ते हुए कहा है कि कॉकरोच कहे जाने के बाद भारत में एक ऐसा तंज भरा राजनीतिक आंदोलन पैदा हो गया है, जिसने अब अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया भर में जिस तरह अब कॉकरोच जनता पार्टी की बातें हो रही हैं, विदेशी मीडिया कितनी गंभीरता से इसके बारे में आर्टिकल छाप रही है, तो मोदी सरकार के लिए ये कितना बड़ा संकट गहराता जा रहा है। वहीं अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार की बौखलाहट के बड़े दावे हो रहे हैं। दरअसल जैसे ही इस कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ दिया और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली पार्टी बन गई, तो अचानक ट्विटर यानी एक्स पर इसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। यही नहीं, लगातार इंस्टाग्राम पर भी इसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दावे इस पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके कर रहे हैं। अब एक्स पर ब्लॉक होने के बाद अभिजीत ने दोबारा से नया अकाउंट बनाया है, जिस पर लिखा है कॉकरोच इज बैक। वहीं अभिजीत ने एक पोस्ट के जरिए दावा भी किया है कि क्योंकि इंस्टाग्राम पर बीजेपी को बुरी तरह सीजेपी ने पछाड़ दिया, यही वजह है कि उनका अकाउंट एक्स से ब्लॉक करवा दिया गया है और अब इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस नए एक्स अकाउंट पर भी लगातार तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा जोरों से छिड़ी हुई है कि मोदी सरकार के सामने ये एक ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इतना तो विपक्ष भी मोदी सरकार को डरा नहीं पाया, जितना इस कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की हवाइयां उड़ा कर रख दी हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि यही हाल रहा तो मोदी सरकार के लिए आने वाले दिन कड़ी चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 दिन के अंदर 15.1 मिलियन यानी 1.5 करोड़ हो गए, जबकि बीजेपी के 8.8 मिलियन हैं यानी 88 लाख। यही नहीं, बड़ी बात यह है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए चंद दिनों के अंदर ही इतने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं जितने भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस के 13.3 मिलियन हैं यानी 1.3 करोड़। ऐसे में इस लिहाज से कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बीच एक्स पर उसका अकाउंट भारत में ब्लॉक हो गया, जिस पर सीजेपी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत ने पहली प्रतिक्रिया दी कि जिस बात का अंदाजा था वही हो गया।
यानी एक तरह से उनका कहना है कि जिस तरह इंस्टाग्राम पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा और सीजेपी बीजेपी से 2 गुना फॉलोअर्स की तरफ बढ़ रही थी, बीजेपी की ये बौखलाहट तो बनती ही थी और इसी के चलते उनका एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक करवा दिया गया। वहीं आपको बड़ी बात समझनी चाहिए कि कई लोग जो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में जब किसी चीज पर रोक लगती है तो वही चीज और ज्यादा चर्चा में आ जाती है। जैसे कोई फिल्म बैन कर दी जाए तो लोग उसे और ज्यादा देखने लगते हैं, कोई किताब रोक दी जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल यही यहाँ भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार ने ये बड़ी गलती कर दी है। अब मोदी सरकार और बुरी तरह से घिर गई है। सोशल मीडिया पर खुलकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अकाउंट क्यों बंद किया गया। अभिजीत भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया था। वो तो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठा रहे थे, क्योंकि जिस तरह नीट पेपर लीक के चलते स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली, इसके बदले वो सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते थे, लेकिन बदले में उनका एक्स अकाउंट ही भारत में ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में बीबीसी, फोर्ब्स और अल जजीरा जैसे बड़े विदेशी मीडिया संस्थान भी अब इस खबर को गंभीरता से उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोज सोशल मीडिया पर मीम बनाए जाते हैं, एआई वीडियो बनती हैं, राजनीतिक व्यंग्य चलता रहता है। लेकिन अगर किसी अकाउंट पर इतनी जल्दी कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसने असर जरूर डाला है और सरकार जरूर इसके बढ़ते प्रभाव से बेचैन है। वहीं ये बीजेपी के आईटी सेल के लिए भी एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी का आईटी नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, हर जगह उसकी मजबूत मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नया अकाउंट सिर्फ 4 दिनों में इतनी तेजी से बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि देश का पूरा युवा वर्ग बीजेपी से कितना नाराज और गुस्से में है। अब अभिजीत ने तो एक्स पर नया अकाउंट भी बना लिया है। कॉकरोच इज बैक, यानी कॉकरोच वापस आ गया है और ये सरकार को एक तरह से बड़ा दिलचस्प मैसेज दे रहा है कि कॉकरोच को जितनी बार हटाओ वो फिर लौट आता है। और यही जिद आज के युवाओं की नाराजगी भी दिखा रही है कि आवाज दबाओगे तो फिर से और तेजी से उठेगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी से खड़ा हुआ है। एक तरह से सीजेआई सूर्यकांत ने ही मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि देश में कुछ युवा कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें जब रोजगार या काम नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं या फिर आरटीआई लगाने लगते हैं और सिस्टम को परेशान करते रहते हैं, हर किसी पर हमला करते रहते हैं। यानी सीजेआई सूर्यकांत के बयान से संदेश गया कि उन्होंने सरकार और सिस्टम के खिलाफ उठाई आवाज को बेतुका बताने की कोशिश की है और बेरोजगार युवाओं को कीड़े मकोड़े जैसा करार दिया है। बस फिर क्या था, इस बयान पर ही तंज कसते हुए ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जिसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत हैं और सीजेपी को देश भर के युवाओं का साथ भी जोरों से मिला, क्योंकि उन्होंने सीजेआई के बयान को अपने आत्मसम्मान पर हमला माना है। युवाओं को गुस्सा भड़का कि एक तरफ मोदी सरकार खुद रोजगार दे नहीं पा रही, पेपर लीक होते हैं, भर्ती में देरी होती है और सीमित सरकारी नौकरियों की वजह से छात्र और नौकरी की तैयारी कर रहे युवा पहले से ही नाराज हैं। और ऐसे में जब युवा अपनी आवाज उठाता है तो उसे कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों से जोड़ दिया जाता है। वहीं अब आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिलचस्प वादे इसमें किए गए हैं जो सीधा सरकार और पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके मैनिफेस्टो में तंज कसते हुए लिखा है, पहला कि अगर सीजेपी सत्ता में आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा कि अगर कोई भी सही वोट हटा दिया जाता है, चाहे वो सीजेपी शासित राज्य में हो या विपक्ष शासित राज्य में, तो चुनाव अधिकारियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा,
क्योंकि नागरिकों के वोट देने के अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा कि महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलेगा और इसके लिए संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कैबिनेट के सभी पदों में से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। चौथा कि अंबानी और अडानी के मालिकाना हक वाले सभी मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे ताकि सचमुच आजाद मीडिया के लिए जगह बन सके। गोदी मीडिया के एंकरों के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। और आखिर में लिखा है कि कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने से और कोई भी सरकारी पद संभालने से रोक दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब साफ ये नजर आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इतना तेज उभार अब सिर्फ एक मजाक नहीं माना जा सकता। ये सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है। अब इस कॉकरोच जनता पार्टी का आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये भी समझिए कि सिर्फ 4 दिनों में बीबीसी, फोर्ब्स और अल जजीरा जैसे वैश्विक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह बना लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार पर बड़े खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं।